जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की सीरीज का अगला टॉपिक भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान का जो ढांचा है, वहां पर जो जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं से लिया गया है, उसका निर्माण जो किया गया है कहीं ना कहीं से किया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के स्रोत हैं। इसमें हम मूल रूप से दो प्रकार के स्रोतों से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। पहला, जिसको हम कहते हैं आंतरिक स्रोत, पहला जो है क्या है, आंतरिक स्रोत, और दूसरा जो है बाह्य स्रोत। दूसरा क्या है, बाह्य स्रोत। आज के इस वीडियो में हम लोग बाह्य स्रोत के बारे में, जो विदेशों से हमारे संविधान में जो नियम लिए गए हैं, जो कानून लिए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में कौन कौन से पॉइंट लिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली। सबसे पहला पॉइंट क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में ये है, जैसे वहां पे लोअर हाउस और अपर हाउस है, वहां पे जैसे लोअर हाउस और अपर हाउस है, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। अगला देखते हैं, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। हमारे संविधान में जो संसदीय विशेषाधिकार है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, जिसको रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, यानी कानून सर्वोच्च है, ये भी हमारा जो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। फिर संवैधानिक रूप से जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो भी हमारी कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। जैसे वहां पे ताज जो है वो नाम मात्र का प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है, मतलब वास्तविक शक्तियां जो है प्रधानमंत्री में होती हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भी केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, और जो मेन जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां होती है किसमें होती हैं, प्रधानमंत्री में निहित हैं। ठीक है। ये हमारा कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला देखते हैं कौन सा पॉइंट है, विधायी प्रक्रिया। जो कानून निर्माण करने की प्रक्रिया है वो भी हमारी ब्रिटेन से प्रभावित है। जो एकल नागरिकता है वो भी हमारी ब्रिटेन से प्रभावित है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, यानी जो बहुमत का विचार है वो भी जो है कहां से, ब्रिटेन से लिया गया है। बहुमत का विचार जो है ब्रिटेन के संविधान से आया है। बहुमत का विचार ब्रिटेन के संविधान से आया है। फिर जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर पढ़ते हैं, स्टेट मिनिस्टर पढ़ते हैं, यानी राज्य मंत्री पढ़ते हैं, और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री पढ़ते हैं। ये सब मंत्रिमंडल प्रणाली जो है ये भी ब्रिटेन से ली गई है। परमाधिकार रेखा जो है ये भी जो है ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला कौन सा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं, कौन कौन से कानून लिए गए हैं। तो उसमें जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, जुडिशियल रिव्यू, उसको अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसमें यह है कि जैसे जो न्यायालय है, उच्च कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, वो जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन, इसमें जो हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट है वो अपने ही दिए गए डिसीजन का रिव्यू कर सकते हैं। इसमें इसका प्रावधान किया गया, और ये कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च है, ये अमेरिका से लिया गया है। हमारे यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। और संविधान के संरक्षण के लिए किसको बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे एससी जो है वो हमारा संविधान का संरक्षक के रूप में कार्य करता है। निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है और जो महाभियोग है राष्ट्रपति पर, उसका भी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो महाभियोग है वो 61 में है, ठीक है। महाभियोग का जो प्रावधान है, किस तरीके से महाभियोग लगेगा, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जो हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का पद है वो भी अमेरिका से लिया गया है। हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, ठीक है, सभापति जिसको बोलते हैं। फिर जो मूल अधिकार है हमारा, अनुच्छेद 13 से लेकर जो 32 तक हमारा मूल अधिकार है वो कहां से है, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया, तो कनाडा से केंद्र के साथ एक संघ सरकार का जो कॉन्सेप्ट है, संघीय सरकार, मतलब सारे स्टेट को मिलाकर एक संघ। जैसे पहले अनुच्छेद में, अनुच्छेद आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। ये कहां से लिया गया है, ये हमारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं मतलब जो हमारी यहाँ पे पहली तो बात है 3 सूची में विभाजित हैं। एक तो जो है केंद्र सूची हो गई, ठीक है।
फिर उसके बाद में हो गई राज्य सूची, और एक बचा समवर्ती सूची। राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद कुछ ऐसे ही विषय बचते हैं जिनको अवशिष्ट सूची में रखा गया, और इसका जो कार्य, इस पे जो विधियां निर्माण करने की प्रक्रिया है वो कौन करता है? इस पे जो है केंद्र को विधि निर्माण की प्रक्रिया अवशिष्ट शक्तियों की। फिर उसके बाद शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन का मतलब ये है कि जैसे स्टेट में हमारे यहाँ अलग, एक स्टेट में है मतलब प्रशासन है, और एक जो है एक सरकार जो है राज्य में बनती है और एक सरकार केंद्र में बनती है, मतलब शक्तियों का एकीकरण नहीं है। तो ये भी जो शक्ति का विभाजन का कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर जो हमारे यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति होती है, हर राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, जो राज्यपाल की नियुक्ति है कनाडा के संविधान से ली गई है। फिर उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, जो उच्चतम न्यायालय परामर्श के आधार पर जो निर्णय देता है, यानी जो राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य है, और भी बहुत सारे जो परामर्शी कार्य हैं उच्चतम न्यायालय के, वो कहां से लिए गए हैं? कनाडा से लिए गए हैं। अगला देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया। तो सबसे पहला इसमें जो है सबसे फेमस जो चीज है कनाडा के आयरलैंड के संविधान से जो ली गई है वो है डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नीति निर्देशक तत्व। फिर उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनयन होता है, साहित्य से, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में जो सबसे फेमस व्यक्ति होते हैं, जिनको ख्याति मिली होती है, जो उनका जो मनोनयन होता है 12 सदस्यों का, वो जो है कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको मिस मत करिएगा। और इसके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन अभिलेख को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। कंपटीशन अभिलेख को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया है वो भी कहां से ली गई है? हमारे संविधान में आयरलैंड से ड्राइव की गई है जो निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया राष्ट्रपति की। अगला देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, आर्टिकल 368, ये कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, निर्वाचन प्रक्रिया जो राज्यसभा सदस्यों की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? वो भी हमारी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से हमारा जो उसमें प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये हमने जो है कहां से लिया है? फ्रांस के संविधान से लिया है ये सिद्धांत। फिर जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो भी हमने फ्रांस से लिया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती है? गणतंत्र क्या होता है? तो जब जो राज्य का जो प्रमुख होता है उसका निर्वाचन होता है, वो मतलब हायरार्की नहीं होती है, तो उसको जो है क्या, उसको वहां पे वो किस प्रकार के शासन में आता है? गणतंत्र में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से जो हमारी समवर्ती सूची, अभी मैंने समवर्ती सूची की बात करी, ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों रूल्स बना सकते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन अगर दोनों में कंट्राडिक्शन होता है, यानी विवाद होता है कि किसका रूल इफेक्टिव होगा, तो उसमें केंद्र को प्रायोरिटी दी जाती है, केंद्र का रूल वहां पे इफेक्टिव होता है। ठीक है, फिर संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो भी कहां पे है? हमारे संविधान में। सबसे तो पहले जान लीजिए कहां पे है, तो आर्टिकल 108 में है संयुक्त बैठक। और इसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता यहाँ पे करता है जो लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, और ये जो है कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला टॉपिक देखते हैं जर्मनी का वाइमर संविधान से क्या लिया गया है। यहां से जो आपातकाल है, आपातकाल के दौरान जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उनका जो निलंबन है वो कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसमें जो है 2 मूल अधिकार होते हैं जिनको छोड़कर बाकी सारे अधिकार जो है स्थगित कर दिए जाते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए वो 2 मूल अधिकार कौन कौन से हैं जो हमारे यहाँ जब आपातकाल होता है तो निलंबित नहीं होते हैं। आपातकाल विशेषकर 352 में, राष्ट्रीय आपातकाल जब होता है। ठीक है, तो बताना आप लोगों को कमेंट में कि कौन कौन से ऐसे 2 मूल अधिकार हैं जो निलंबित नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं जापान के संविधान से क्या लिया गया। जापान के संविधान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है कहां से ली गई है? जापान के संविधान से ली गई है। अगला देखते हैं पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से क्या क्या लिया गया है। तो रूस से जो हमारे मूल कर्तव्य हैं जिनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया 1976 द्वारा। ठीक है, 51A में जोड़ा गया है, इसको ये भी याद कर लीजिए। इसमें कितने हैं? पहले 10 थे, फिर उसके बाद में
एक और जोड़ा गया है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कब जोड़ा गया है, ठीक है। बाकी इसका जो है आंसर हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। फिर उसके बाद अगला है प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं न्याय का जो आदर्श है, ये हमने कहां से लिया है? सोवियत संघ से ही लिया है। कहां से लिया है? सोवियत संघ से लिया है, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो है टॉपिक, महत्वपूर्ण विषय जो हमारे संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे जो है एग्जाम में मुश्किल से यहाँ से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम में मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और इसका एमसीक्यू, एक चीज और बता दें, इसका एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू भी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। इस वीडियो के बाद एमसीक्यू अपलोड होगा, तो दोनों देखिए, आप लोगों की तैयारी अच्छे से होगी। बेफिक्र रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।